नमस्कार, मैं राजेश गौड़। हरियाणा जीके के 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की पहली ये सीरीज है। इसका ये पहला पार्ट है। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और पहला क्वेश्चन लेता हूँ। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में मशरूम की किस किस्म पर शोध चल रहा है? आप आंसर साथ साथ करते जाइए। आपको डिटेल नहीं बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये आपका फटाफट रिवीजन है। आपको 1700 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन लूँगा, तो करीब करीब 17 वीडियो आपकी बन जाएंगी। तो आप फटाफट रिवीजन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका लिया है, मशरूम की किस किस्म पर शोध चल रहा है? शिटाके किस्म पर। किस पर? शिटाके किस्म पर। हरियाणा में पनगढ़ से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? हरियाणा में पनगढ़ से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना ध्वजारोहण से संबंधित है। सिग्मा क्लासेस की ये बुक है, उसका ये पीडीएफ फाइल है। आपको बुक का लिंक दिया जाएगा, वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बुक को आप ले सकते हो। बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के अक्षतर शामिल थे? बौद्ध काल के महाजनपदों में हरियाणा के कुरु और पांचाल अक्षतर शामिल थे। फटाफट रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन देखते आंसर कीजिए। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कीजिए। जितना फास्ट सोचोगे उतना ही आप फास्ट करोगे एग्जाम में आपको हरियाणा में 22/22 लेने हैं, ताकि एक आध जगह अगर चूक भी हो तो आपका यहाँ से एवरेज आ जाए। प्रदेश में अनाज बचाने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में अनाज बचाने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? प्रदेश में अनाज बचाने के लिए साइलो सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। किसका? साइलो सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। और ये अनदर सुपर हिट क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है ये। हरियाणा में अब कितने कृषि विकास केंद्र हैं? हरियाणा में अब कितने कृषि विकास केंद्र हैं? हरियाणा में अब कितने कृषि विकास केंद्र हैं? हरियाणा में अब कुल 23 कृषि विकास केंद्र हैं। कितने? 23। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपको आगे वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त मंडी वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त मंडी वाला जिला कौन सा है? पॉलीथीन मुक्त कोई क्या? पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? पॉलीथीन मुक्त जिला है फतेहाबाद भिवानी। ये आपको यहाँ पे मैच करने के लिए दिए गए हैं। फतेहाबाद भिवानी, फतेहाबाद ये। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट। सही आंसर क्या है? फर्स्ट। सही आंसर क्या है? फर्स्ट। 7th क्वेश्चन सही आंसर क्या है? फर्स्ट। हरियाणा की एनआईसी को कोलकाता में हुए अधिवेशन के कितने अवार्ड मिले हैं? ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका अभी रिपीट होने के चांस कम रखता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार गौर से देखिए कि ये क्यों पूछा क्वेश्चन। कि जो रिसेंट आपके करंट में जो आपके इवेंट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है। हरियाणा की एनआईसी कोलकाता कितने अवार्ड मिले हैं? आंसर है 3 अवार्ड। हरियाणा सरकार क्राइम पेट्रोल करने के लिए कितने नए थाने खोलेगी? हरियाणा सरकार क्राइम पेट्रोल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे। हरियाणा सरकार क्राइम पेट्रोल के लिए कितने नए थाने खोलेगी? किसको? क्राइम को रोकने के लिए। हरियाणा सरकार क्राइम को रोकने के लिए क्राइम पेट्रोल के कितने नए थाने खोलेगी? तो सही आंसर है 32 नए थाने खोले जाएंगे। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार क्राइम पेट्रोल के 32 नए थाने खोलेगी ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 10वां। हरियाणा सरकार ने किस 4 लेन रोडवे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है? हरियाणा सरकार ने किस 4 लेन रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है?
सही उत्तर है सी, करनाल से मुजफ्फरनगर। करनाल से मुजफ्फरनगर 4 लेन हाईवे को क्या कर दिया है, अब नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है। और आपका कमेंट में क्वेश्चन है कि ये हाईवे नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे कथन है आपके, और उसके बाद आपको कथनों में से चुनाव करना है। ये यहाँ पे आपके कथन और ये आपके यहाँ पे लगा दिए गए हैं, इनको आप स्पष्ट कर लो। कथन है आपका, हरियाणवी साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ है। हरियाणवी साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ है। कारण, हरियाणवी साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हरियाणवी साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है 1 और दोनों सही हैं तथा 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन 1 और दोनों सत्य हैं तथा 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बड़े ही इत्मीनान से आंसर कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन होते हैं। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये आपके ऑप्शन हैं। तो सही आंसर क्या है इस ऑप्शन का, किस ऑप्शन का चुनाव आप करना चाहेंगे। मैंने आपको सिर्फ 2 दिए हैं, 2 में से आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि दोनों ही कथन हमारे सही हैं, और 2 जो कथन है वो पहले का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड जो है वो पहले का, क्यों, क्योंकि दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो लोकप्रिय नहीं हुआ पूरे भारत में। अगर दस्तावेजीकरण होता, समझ लो क्वेश्चन को, अगर दस्तावेजीकरण हुआ होता तो क्या होता, ये लोकप्रिय भी हुआ होता, क्योंकि इसमें आपको कोई डाटा नहीं मिलता। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है, रमेश कुमार का संबंध कुश्ती खेल से, किससे है, कुश्ती खेल से है। क्वेश्चन, करनाल युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था, करनाल युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था, करनाल युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1739 में। कब, 24 फरवरी को। हरियाणा राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों अथवा बहादुर शहीदों जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था की विधवाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। यह राशि क्या है। तुक्का न लगाएं, आंसर करें इत्मीनान से। सही आंसर क्या है, 1500 रुपये। सही आंसर क्या है, 1500 रुपये। क्वेश्चन, प्रसिद्ध ज्योतिषर की लंबाई कितनी है, प्रसिद्ध ज्योतिषर की लंबाई कितनी है। प्रसिद्ध ज्योतिषर की लंबाई 1500 फुट है, कितनी है, 1500 फीट है, कितनी है, 1500 फीट है। सही आंसर क्या है, सेकंड, बी ऑप्शन। प्रसिद्ध लेखक विश्वम्भरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। 2020 के क्वेश्चन लेकर इस सीरीज को हम चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन 2020 में आपके पूछे गए हैं। प्रसिद्ध लेखक विश्वम्भरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अंबाला जिले में हुआ था। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन हैं। आपको मेन यूनिवर्सिटी के सारे वाइस चांसलर याद करके जाना है। एग्जामिनर ने ये आपको बोल दिया साफ साफ ये क्वेश्चन पूछ के। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन हैं। आंसर है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 18। घग्गर नदी है, घग्गर नदी की विशेषता पूछी गई है। घग्गर नदी क्या है, घग्गर नदी एक मौसमी नदी है। क्या है, एक मौसमी नदी है। आंसर क्या हुआ, सी। हरियाणा का कौन सा कवि इनमें संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा कवि हरियाणा से संबंध नहीं रखता है। हरियाणा का कौन सा कवि संबंधित नहीं है। तो बनारसी दास हरियाणा के हैं, वीरबान हरियाणा के हैं, नरोत्तम दास भी हरियाणा के हैं, महात्मा हरिदास हरियाणा से संबंध नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को कौन नाम दिया जाता है।
नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को जाना जाता है। वेरी गुड, आंसर क्या है? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे भाई, बड़े अच्छे बच्चे। सही आंसर क्या है? सी, लेह। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा राज्य का पेड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा राज्य का पेड़ है, मतलब हरियाणा का राज्य पेड़ है? क्या पूछा आपसे? राज्य पेड़ है, राज्य पेड़ है। क्या है? राज्य का राज्य पेड़ है, यानी कि हरियाणा का राजकीय पेड़ है। राजकीय पेड़ कौन सा है? राजकीय पेड़ पीपल का पेड़ है। कौन सा है? पीपल का पेड़ है। हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं? हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? हिसार और फरीदाबाद जिले में। किसमें? हिसार और फरीदाबाद जिले में। सही आंसर क्या है? फर्स्ट। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? मार्च और अप्रैल के महीने में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की है? हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष की है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा करता है। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा 66.2 वर्ष की है। कितनी है? 66.2 वर्ष की है। कितनी है? 66.2 वर्ष की है। हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 ईस्वी में खुला था। पंडित दीनबंधु शर्मा ने दूसरा अखबार कौन सा निकाला था? पंडित दीनबंधु दयाल शर्मा ने कौन सा समाचार निकाला था सेकंड नंबर पे? ये आपको बताना है। आंसर बहुत ही इसका जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हमारे हिसाब से। पंडित दीनदयाल शर्मा ने दूसरा अखबार कौन सा निकाला था? सही आंसर है रिफाए आम। कौन सा? रिफाए आम। और पहला कौन सा निकाला था ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। खैर संदेश अखबार कब शुरू किया गया था? खैर संदेश अखबार कब शुरू किया गया था? खैर संदेश अखबार कब शुरू किया गया था? आंसर है 1889 में। कब? 1889 में। कब? 1889 में। जाट गजट कहाँ से निकलता था? जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक से निकलता था। आज़ाद हिंद फौज के किस शूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर पहले तिरंगा फहराया था? आज़ाद हिंद फौज के किस शूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर तिरंगा फहराया था? क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी प्रिंट में दिक्कत है तो मैंने दोबारा से पढ़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए और आंसर दीजिए फटाफट। सही आंसर है, आप बता दीजिए, मेजर सूरजमल। सही आंसर क्या है? ए, मेजर सूरजमल। देश का पहला ग्रेन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? ध्यान देंगे, देश का पहला ग्रेन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? सही उत्तर है गुरुग्राम। कहां पर? गुरुग्राम में है क्या सौर ऊर्जा? क्वेश्चन, भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भिवानी में TITS की स्थापना 1943 में हुई थी। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, पीछे साउंड आ रहा होगा आपको कि शादी चल रही है। हरियाणा में तिलियार झील रोहतक में स्थित है। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? मेवात जिले का कौन सा ग्राम गांधी ग्राम कहलाता है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIMP क्वेश्चन है। कौन सा गांव? घासेड़ा गांव। कौन सा? घासेड़ा ग्राम क्या कहलाता है? गांधी ग्राम कहलाता है। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो कहाँ पर है? ये है रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गौ सेवा का अध्यक्ष मनीराम मंगला को नियुक्त किया गया। किसको? मनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या है? मनीराम मंगला। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण हैं? अब ये अपडेट होएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी आप इसको याद रखिए। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण हैं? सही उत्तर है 2.90% भाग पर। कितने? 2.90 2.90 कितने? 2.90 क्या है? वन आवरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 4 बार बोला मैंने। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुनाल से। कहाँ से? कुनाल से। कहाँ से? कुनाल से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष मिले हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जान क्वेश्चन। प्राचीन स्थल भगवानपुर किस जिले में स्थित है? प्राचीन स्थल भगवानपुर किस जिले में स्थित है? भगवानपुर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ? गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको एग्जाम देना इसी बोर्ड का, तो पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। तो कब हुई थी? 28 फरवरी 1970 को। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल श्री आनंद स्वरूप थे। कौन थे? श्री आनंद स्वरूप थे। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? हरियाणा के जितने भी नाम से आपसे निवेदन है, आप सारे नाम याद करके जाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। सकंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला रखा गया है। सकंद पुराण में क्या है? हरियाणा का नाम हरियाला। क्या? हरियाला। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है। हरियाणा में RSS द्वारा स्थापित पहला स्कूल कौन सा था? हरियाणा में RSS द्वारा स्थापित पहला स्कूल गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। कौन सा? गीता सीनियर स्कूल। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मार खाते हैं और आंसर देते हैं ये, जबकि ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। इलेक्शन नहीं हुआ था, ये पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे क्योंकि हरियाणा बना था। लेकिन निर्वाचित पूछा है तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और इनके साथ ही पहले उप मुख्यमंत्री भी आए थे। इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को नहीं बना था? गौर कीजिए, इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को नहीं बना था? ये है आपका मेरिट क्वेश्चन। ये है आपका मेरिट क्वेश्चन। बच्चे पूछते रहते हैं कि मेरी मेरिट क्यों नहीं आ रही। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को टारगेट कीजिए कि किस जिले में कौन कौन से मिले थे। अगर आप नहीं पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 99% बच्चे क्या होते हैं? भाग जाते हैं।
उनको सही आंसर का नहीं पता होता। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के रखिए। 1 नवंबर 1989 को फरीदाबाद नहीं बना था, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर बने थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली का मोटो क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली का मोटो क्या है? सही आंसर है विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्याधनम सर्वप्रधानम। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ के रखो। मैट में आना है और अब की बार जॉब लेनी है हर हाल में। बांध लो पल्ले गांठ, बांध लो पल्ले गांठ। अब की बार क्या है, हमको जॉब लेनी है और ज़्यादा गधे तरह नहीं पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, काम की चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ बच्चे 1 महीने में भी नौकरी लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चा जैसे ही उसने बीए करी, आपने देखा होगा, आपकी 1 मिनट लूँगा, जैसे ही बीए करी आईएएस बन गया। क्यों? क्या अवतार है वो, या उसमें 5 दिमाग लगाए भगवान ने? रावण की औलाद है क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। उसने काम क्या करा, तरीके से काम करा। और आप क्या करते हो, गधे की तरह काम करते हो। जो बच्चों सिलेक्शन नहीं ले रहे, पर उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी बच्चे नाराज मत होना मेरे से। तो आपको क्या करना है, तरीके से काम करना है। नहीं पता तो मेरे से पूछ लो, आप कॉल कर लो मेरे को। मल्ला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मल्ला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन पूछते बच्चे क्या करते हैं, महेंद्रगढ़ आंसर कर देते हैं। एग्जामिनर चाहता भी है कि आप बोलो, लेकिन ध्यान से देखो। मल्ला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है क्या? मल्ला चूना पत्थर, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 1 नंबर माइनस भी कर सकता है क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और 2-3 एग्जाम दोगे तो एक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। मल्ला चूना पत्थर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 का, पंचकुला। जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। 1967 में हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 1967 में विधानसभा कितनी सीटें थी? 81। कितनी? 81 सीटें थी। सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। दिल्ली के पूर्व में हरियाणा का कौन सा जिला स्थित है? दिल्ली के पूर्व में कौन सा जिला? इनमें से तो कोई भी नहीं है। और कौन सा आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से भगत किसे कहा जाता है? इनमें से भगत किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम को भगत कहा जाता है। किसको? पंडित मांगेराम को भगत कहा जाता है। राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु काबुल में हुई थी। कहाँ हुई थी? काबुल में हुई थी। त्रिपोलिया गेटवे कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। त्रिपोलिया गेटवे कहाँ स्थित है? त्रिपोलिया गेटवे कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए। त्रिपोलिया गेटवे कहाँ स्थित है? सही आंसर है महेंद्रगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपोलिया गेटवे कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, याद रखेंगे। किस मुख्यमंत्री के काल में हरियाणा एक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था? इजी क्वेश्चन है। चौधरी बंशीलाल के शासनकाल में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। 1865 में राजपूताना मालवा रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, उलझ भी सकते हो। ध्यान से आंसर करो। 1865 में राजपूताना मालवा रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? सही उत्तर है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, अल फला यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? नया क्वेश्चन है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल फला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है।
और ऐसे क्वेश्चन पे एग्जामिनर की नज़र रहती है। आप ध्यान रखो, एक गाना था, जहाँ तेरी नज़र है वहीं ये मेरी नज़र है। तो आप नज़रें टिकाए रखो एग्जामिनर के ऊपर। पुराने पेपर आप पढ़िए, नहीं है तो आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करके अभी पढ़िए। कोई दिक्कत आती है मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है मैथ के की रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अल फलाह प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा की मानुषी छिल्लर मिस इंडिया 2017 का खिताब जीतने वाली विजेता है कौन सी? देखो देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लो। इस क्वेश्चन को आप अपडेट कर लो कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपको तुरंत की, यानी कि 2021 में अभी आपका एग्ज़ाम होगा, कुछ बच्चा 2020 में भी एग्ज़ाम है, तो आप 2020 की जो मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, इस तरह की जो भी हमारी प्रतियोगिता जीती हुई लड़कियां हैं, उनकी आप अपडेट करो और ये रैंक भी तैयार करो उनकी कि वो कौन कौन से रैंक पे आई है। सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको सारा मटेरियल पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया है? सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है रोहतक के अंदर। पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ है? पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ है? पिनटेल रेस्टोरेंट कहाँ है? सही आंसर है यमुनानगर। हरियाणा नागरिक उड्डयन पर्यटन मंत्री कौन है? हरियाणा नागरिक उड्डयन पर्यटन मंत्री नरबीर सिंह हैं। जोड़ी मलानी है उत्तर का चयन करना है। कलेसर रिजर्व वन, सुल्तानपुर पक्षी विहार, बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान, ब्रह्म सरोवर। इजी क्वेश्चन है, आप मिलान कीजिए। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। सुल्तान पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम में। मस्तनाथ कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हुआ इसका 2। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? बल्लभगढ़ में। इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? देखो, ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करो एग्जाम के अंदर, जाने से पहले अभ्यास करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे माइनस करके आते हैं 1 नंबर का। नहीं वाले क्वेश्चन पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है ये इस वीडियो का, नहीं पूछा हुआ है, तो सही आंसर की आप तलाश कीजिए। हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था, बिल्कुल सही। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने, बिल्कुल सही। रेवाड़ी का संस्थापक राजा मेवात था, ये बिल्कुल गलत है। सिरसा की स्थापना राजा सरस ने की थी, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन के लिए? सी, यानी कि 3। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? माटी का उपन्यास जय नारायण कौशिक का। किसका? जय नारायण कौशिक का। यमुनानगर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? देखो देखो, ध्यान से देखो, यमुनानगर जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने हरियाणा की सीमाएं पढ़ ली, ठीक है, और अब आपसे क्या पूछा? डिस्ट्रिक्ट की सीमा, यानी कि अब आपको हर एक जिले की भी सीमाएं पता होनी चाहिए कि किस जिले की सीमा कहाँ लग रही, कहाँ नहीं लग रही, तभी आप ऑफिसर बन पाओगे। क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं, देखने में छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये हार्ड हैं। आप मान के चलो इस बात को, हार्ड हैं ये। आप ये याद करो इन चीज़ों को, आप मैप को दिमाग में बिठा लो। आप मैप को 1 लाख बार देखो, सुबह उठो शाम को उठो और आप सिर्फ मैप देखो। एक बार आप मैप देखो, सुबह उठ के पूजा प्रार्थना करते भगवान की, साथ में मैप भी देखो, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको छूटना चाहिए, क्योंकि यही 1 नंबर है जो आपको पास करवाएगा। आप मेरी बात को मान लो, नहीं तो बाद में दिक्कत भी हो सकती है। यमुनानगर किस, ये आंसर है पंचकुला। क्या आंसर है सही इसका? पंचकुला। क्या आंसर है? पंचकुला। कोपेन के अनुसार शिवालिक प्रदेश की जलवायु, कोपेन के अनुसार प्रदेश की जलवायु क्या है? CAW, CAW, CAW याद करके जाओ, CAW याद करके जाओ, कोपेन CAW, कोपेन CAW रट लो, कोपेन CAW, कोपेन CAW क्या मत पूछो, रट लो। हरियाणा में लेटराइट टाइप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में लेटराइट टाइप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला में। बलियाली नदी एक सहायक नदी है, देखो देखो ध्यान से,
ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है और माइनस कराता नंबर को। बलियाली नदी एक सहायक नदी है, ऐसे से आप ये इन चीज़ों को लिख लो कि हार्ड क्वेश्चन हैं बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल। आपसे 22 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 15 क्वेश्चन देगा बिल्कुल ईजी, ताकि आप मज़े में रहो कि हाँ अच्छा पेपर था, ईजी पेपर था। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछेगा जो आपको घुमाएंगे और वही से मेरिट बनेगी। ध्यान करो इन क्वेश्चनों के ऊपर। बलियाली नदी है किसकी सहायक है, ये पूछा है। टांगरी की, किसकी, टांगरी नदी। याद करो बलियाली किसकी, बलियाली टांगरी, बलियाली टांगरी, बलियाली टांगरी, बलियाली टांगरी, बलियाली। रट लो रट लो, मैं बोल रहा हूँ रट लो, ये रटने की चीज़ें मैथ नहीं है, मैं आपको समझा दूँ। एक मैथ की वीडियो भी आ रही है आपके पीछे पीछे, ध्यान रखो। पानीपत किस कृषि जोन में आता है, पानीपत किस कृषि जोन में आता है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। पानीपत किस कृषि जोन में आता है। सही उत्तर है आपका जोन 1। तो आपको सारे याद करने, ये रट लो, नहीं पता पूछ लो कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये बकवास नहीं है सब। आप इन चीज़ों को हल्के मत लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, परीक्षा आपकी बार बार नहीं आ रही, आपको एग्जाम पास करना है और गद्दे उतरे नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है बिल्कुल। आपको थोड़े क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन सफिशिएंट है, लेकिन आप उनको अच्छे से पढ़ लो। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, कान में बता रहा हूँ, कान में चुपके से भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये काम आएंगे पेपर में। एशिया के प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जीव अभयारण्य में की गई थी। कितना प्यारा क्वेश्चन है। आंसर है वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। गोलवा नामक स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार बोल लो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। गोलवा नामक स्थान, पहले आपको कमेंट करना है कहाँ पर, ये आपको कमेंट करना है, ये कमेंट करना, क्वेश्चन आएगा ये लिख लो। गोलवा नामक स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है। सही आंसर है कायनाइट के लिए। किसके लिए, कायनाइट के लिए। किसके लिए, कायनाइट के लिए। ओजरी उद्योग इनमें से किस जिले में है। सही उत्तर क्या है, ओजरी उद्योग किस जिले में है, रोहतक के अंदर। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। सही आंसर क्या है, अंजनथली में। कहाँ पर, अंजनथली में। क्वेश्चन 78 पे आ चुके हैं। खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश को किसने अस्वीकार कर दिया था। खूब अच्छा क्वेश्चन है, पिटा हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। खरड़ और चंडीगढ़ को किसने हरियाणा में शामिल करने से मना कर दिया था। सही आंसर क्या है, एस दत्त ने। किसने, एस दत्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है, कौन सी आरक्षित सीट नहीं है। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक बार। आरक्षित सीट नहीं है तो आपको सारी आरक्षित सीट, इस क्वेश्चन का भी एक आज का आपका क्विज क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर नहीं कर रहा, यह इसका क्विज क्वेश्चन है। आपको कितनी आरक्षित सीट है कमेंट करना है। एक बुक आपको पढ़नी है और आपको सारी चीज़ें याद करनी है। आपको बताना है कमेंट करके, अच्छे बच्चे बनो और अच्छे बच्चे बनो। कोई बच्चा लाइक नहीं करता, समझता है कि मैं लाइक नहीं करूँगा तो भाई क्या तूफान आ जाएगा, तू लाइक नहीं करेगा तो। अच्छा बच्चा वही होता है जो शिक्षा रहता है और लाइक करके जाता है। तो आप, मैं बोलूँगा नहीं कि लाइक करो, लेकिन आप लाइक कीजिए करो। आपको क्या तकलीफ है लाइक करने में, मैं तो कहता हूँ सारी डिसलाइक कर जाओ अगर आपको डिसलाइक करने में मज़ा आ रहा है तो। लेकिन आप मेरी बात समझो, 18 सीट है या कितनी सीट आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये कमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपको कॉम्पिटिशन पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। आप मेरी बात समझो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, दिल से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेरी बात समझो। आप जो बोलो उन कामों को करा करो अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो। फ्री है ये सब, और मैंने वेबसाइट बना रखी है वो भी फ्री है। आप क्यों नहीं, आप मेरी बात समझो, आप 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हो वेबसाइट के ऊपर जा करके, ऐप के ऊपर जा करके, वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 40 पेपर 50 पेपर। मैं आपको 200 पेपर दे रहा हूँ और भी फ्री,
और लेवल के पेपर हैं, अगर आप उसमें अगर 70% करो तो मैं आपको खुद चैलेंज कर रहा हूँ, आप करके दिखाओ एक बार, आपको पता चलेगा एग्जामिनर कैसे एग्जाम आता है। जहाँ एग्जामिनर की नज़र है वहीं हमारी नज़र है, आप इसको फॉलो करो। जहाँ एग्जाम जो बच्चा मेरे पेपर में 70 पार करेगा, एग्जामिनर उसको 80 पार करके देगा। लिख लो, लिख लो। नायब सिंह किस विधान अक्षेत्र के विधायक हैं? नायब सिंह किस विधानसभा अक्षेत्र के विधायक हैं? बिल्कुल सही बोला, नारायणगढ़ के। पंजाब उच्च न्यायालय जो लाहौर हाईकोर्ट नाम से 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको तोल के देखते हैं कि आप में कितना वेट है। लाहौर उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1919 में लाहौर में। उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर सोचिए और फिर कमेंट कीजिए एक बार। यहाँ पे आप सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। आंसर सी, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, हेनरी एडोल्फ्स, बहुत अच्छे बच्चे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। सादीलाल बत्रा हरियाणा से राज्यसभा के सांसद किस पार्टी से संबंध रखते हैं? कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। हरियाणा के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? हरियाणा के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, 84 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपको मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखो, ये आपके सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के लिंगा आपको पता होना चाहिए हरियाणा कितना है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर आपको एक मैसेज देना चाहता है कि आपको हर एग्ज़ाम मतलब आपको हर डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि आपको हर जिले का लिंगानुपात पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको हर जिले का लिंगानुपात पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आँख खुल के बाहर आती हैं और 1 नंबर से हम पीछे छूट जाते हैं, वो भी हरियाणा जीके में। मैं कहता हूँ 22/22 चाहिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 22/22 चाहिए, नहीं तो वीडियो काटो भाग लो। वादा करो 22/22 दोगे, आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ और 17 वीडियो और दूंगा। हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात हरियाणा के लिंगानुपात के बराबर है? सही आंसर है यमुनानगर। सही आंसर क्या है? यमुनानगर। अम्बाला छावनी को अब उपमंडल का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। कब हुई थी? 1843 में। मराठा सूबेदार खांडेराव ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ की जागीरदार दी थी? मराठा सूबेदार खांडेराव ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ की जागीर दी थी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे अभी एग्जाम में, आप भूल जाओ क्वेश्चनों को जो पुराने पूछे जा चुके हैं। पटौदी किसकी? पटौदी की। वर्ष 2020 तक हरियाणा को कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है? वर्ष 2020 तक हरियाणा सरकार को कितने की पावर स्थापित करने की योजना है? सही आंसर है 400 मेगावाट। कितनी? 400 मेगावाट। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण है। वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार की जारी की गई सूची के अनुसार टॉप 10 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट में हरियाणा का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार सिसवाल सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? इतिहासकारों के अनुसार सिसवाल सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे। कौन थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे। असंध को कुरु राज्य की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। असंध को कुरु राज्य की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? सही आंसर है परीक्षित ने। किसने? परीक्षित ने। अच्छे से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं।
गढ़बोलनी का निवासी नंदराम किस मुगल शासक का समकालीन था? गढ़बोलनी का निवासी नंदराम किस मुगल शासक का समकालीन था? सही आंसर है औरंगजेब का। पुरुष साक्षरता में अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपकी मेल एजुकेशन अभी 11 की बात है, 21 की आपकी बाद में गणना होगी। तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका लास्ट। अब ये क्या पूछ रहा है आपको? अंतिम से दूसरे स्थान पर, अंतिम से, ये अंतिम और ये दूसरा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे आ रहे, आपको अंतिम से 3 और पहले भी 3। मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? अंतिम 3 और पहले 3 पता होने चाहिए हर हाल में, अगर आप एग्जाम में जाना चाहते हो और इस युद्ध को जीत कर आना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे अंतिम से दूसरा स्थान पूछा है, सही आंसर क्या है? फतेहाबाद। सही आंसर क्या है? फतेहाबाद। सही आंसर क्या है? फतेहाबाद। क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? ग्राम सचिव के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ग्राम सचिव के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है? और ऐसे क्वेश्चन हरियाणा के हर एग्जाम में आते हैं। नए क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है? नए क्वेश्चन ढूंढता है, जो क्वेश्चन होते हैं उनको ढूंढता है वो। आप क्या करो, आप भी ढूंढो। हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है? सही आंसर सेक्टर 28 में। किसमें? सेक्टर 28 में। किसमें? सेक्टर 28 में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को क्या कहा जाता है? देखो देखो ध्यान से देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को, यानी कि जिस बिल्डिंग में हरियाणा हाई कोर्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको पैलेस ऑफ जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ जस्टिस, न्यायालय का महल। क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ जस्टिस कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सही आंसर है आरोग्य योजना। कौन सी योजना? आरोग्य योजना। NDRI द्वारा तैयार प्रथम क्लोन भैंस कौन सी थी? सही आंसर है समरूपा भैंस। नाभिकीय विद्युत केंद्र फतेहाबाद में कितने कितने मेगावाट की 4 यूनिट स्थापित की जाएगी? सही आंसर है 700 मेगावाट की। कितने कितने मेगावाट की? 700 मेगावाट की। टुंडा पत्थर किस जिले में स्थित है? देखो देखो ध्यान से देखो, टुंडा पत्थर किस जिले में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप तैयार करके जाओ खुद को। आप मत बोलना बगैर सोचे, बगैर सोचे बोलोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने वही सोचा कि आप क्या बोलोगे। एग्जामिनर को पता कि भाई आप पत्थर बोलते क्या बोलोगे, आप पत्थर बोलते ही महेंद्रगढ़ बोल दोगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या करोगे? पत्थर बोलते ही क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप महेंद्रगढ़ बोल दोगे। लेकिन एग्जामिनर चाहता भी है कि आप ये बोल लो और आप एकदम छूटो पीछे, फिर आप बोलो कि मैं छूट गया, मेरी लक खराब थी, मेरी किस्मत खराब थी, मेरी तकदीर खराब थी, मेरा भाग्य खराब था। किसी का भाग्य खराब नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई लोग पैदा नहीं करा जिसका भाग्य खराब हो। भगवान किसी से नफरत नहीं करता। गरीब घर में पैदा हो सकता कोई, हालात खराब में पैदा हो सकता कोई, लेकिन आपने देखा हुआ इतिहास में लोगों ने इतिहास बदले हैं। टुंडा पत्थर पंचकुला में पाया जाता है। कहाँ पर? बोल के बताओ। टुंडा पत्थर पंचकुला में पाया जाता है। लिख लो, रट लो। टुंडा पत्थर पंचकुला, टुंडा पत्थर पंचकुला, टुंडा पत्थर पंचकुला, टुंडा पत्थर पंचकुला, टुंडा पत्थर पंचकुला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े बहुत अच्छे। हरियाणा में कुल कृषि भूमि कितनी है? हरियाणा में कुल कृषि भूमि 86% है। कितनी है? 86% है। अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाओ। अगली वीडियो शीघ्र आएगी। 17 पार्ट दूंगा। कितने पार्ट दूंगा? 17 पार्ट दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, भगवान आपका भला करे। थैंक यू।